उसे 15 दिन भूखा रहना पड़ेगा। सर, बड़ा गंभीर मसला है। नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पर बिल्कुल बृहद रूप से चिंतन भी करना पड़ेगा, चिंता भी करनी पड़ेगी। और इस चिंता और चिंतन को राजनीतिक स्तर से भी सरकार के जो चिंतक हैं, जिनका दायित्व है चिंतन और चिंता करने का, जिनको चिंतक बनाया गया है, हमने चुन के भेजा है चिंतक, जिनको हमने वोट के द्वारा, लोकतंत्र के द्वारा, अपनी ताकतों के द्वारा चिंतक बनाया है, उनकी चिंता में भी इस चिंतन को चिंतक के सामने रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारी सही अच्छी सारी बातें हो सकें और सारा कुछ अच्छा हो सके। और इनका जो 1 महीने का शुरुआती, वास्तव में कहते हैं ना, जैसे शुरुआत हो, नए साल पे शुरुआत ही बेरोजगारी के साथ हो, नए साल पर शुरुआत ही भूख के साथ हो, नए साल पर शुरुआत ही आर्थिक हानि से हो, तो ऐसा नया साल हमें अंग्रेजी साल बेशक है, लेकिन अब तो हमारा इसी साल, अंग्रेजी साल से जुड़ा हुआ समय है, तो उसके साथ भी गंभीरता से सभी को बात भी करनी चाहिए, चर्चा भी करनी चाहिए और इस पर सरकार को, हमारे सांसदों को, हमारे माननीय विधायकों को भी गंभीरता दिखानी चाहिए और उत्तर प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी इस बात पर गंभीरता दिखानी चाहिए और देश के माननीय एचआरडी मिनिस्टर जो कि संसाधन मंत्री हैं, उन्हें भी गंभीरता से उसका समस्या का समाधान करना चाहिए। वो केवल चिंता के लिए नहीं है, वो केवल चिंतन के लिए नहीं है, वो केवल चिंतक नहीं है, उनके पास समस्या के समाधान के लिए अरबों और खरबों रुपए का फंड है। और जो मैंने अनुदेशक के केस में आंकड़े दिए थे कि आज भी राज्य सरकार के पास, आज भी केंद्र सरकार के पास हजारों करोड़ रुपए का फंड प्रति साल बचा रहता है, कम नहीं होता, हमारे कोई संसाधनों में कमी नहीं, हमारे टैक्स पेयर की कोई गलती नहीं, हमारे टैक्स पेयर शिक्षा के लिए इतना अधिक पैसा दे देते हैं, इतना अधिक धन दे देते हैं कि कहीं कोई कमी नहीं। आप आरटीआई से बजट का निकलवा के देख लिए, शिक्षा के लिए बजट भरा पड़ा है, उत्तर प्रदेश सरकार का ही बजट भरा पड़ा है, केंद्र सरकार का ही बजट भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए देने की क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। उत्तराखंड के लिए तो और पहाड़ी राज्यों के लिए तो बहुत कुछ दिया जाता है, 80% और 100% दिया जाता है और यहाँ 50-50 भी दिया जाता है, तो भी बहुत बड़ा उस फंड का उपयोग अब कर लीजिए। अब मौत सामने आने लगी हैं, अब उन 12 परिवारों के लिए कर लीजिए, अनुदान के रूप में कर लीजिए, सहायता के रूप में कर दीजिए, आर्थिक सहायता के लिए कर लीजिए, उन परिवारों को भुखमरी से बचाने के लिए कर लीजिए, तो निश्चित तौर पर सरकार अपने कार्यों को पालन करने में सफल होगी। और ये आज की आवश्यकता है और ये आवश्यकता अगर समय पे नहीं कर पाए, भूख से मरते हुए लोगों को आप संभाल नहीं पाए, फिर मत मनाइए 26 नवंबर को संविधान दिवस, मत मनाइए आप 26 नवंबर को संविधान दिवस, मत मनाइए 1 जनवरी को नया साल, मत मनाइए हिंदू सनातन संस्कृति का नया साल, मत मनाइए मदन मोहन मालवीय की जयंती, मत मनाइए अटल बिहारी वाजपेयी जो शिक्षा से, कवि से लेकर ऊपर तक पहुंचे। क्यों उनका 100 साल जन्म दिवस मनाते हो? उनकी आत्मा रोएगी, वो वहां स्वर्ग में भी रह के गलत महसूस करेंगे, क्योंकि मदन मोहन मालवीय हो, चाहे शिक्षा, हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री रहे, वो कोई भी हो, उनकी आत्मा को कैसे तसल्ली देंगे? यह आवश्यक है कि आप ग्राउंड जीरो पर, धरातल पर जब आप काम करेंगे तो वो दिखना भी चाहिए और लोगों के समझ भी आना चाहिए, लोगों के दुख भी दूर करने चाहिए, लोगों की आत्मा भी तसल्ली देनी चाहिए। क्या कोई डीएम, क्या कोई जिला के अधिकारी, क्या कहा जाता है, जिला अधिकारी पूरे जिले का मालिक है, राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल, राज्य का पालक। वहां नहीं लिखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का राज्यपालक, वहां नहीं लिखा गरीब अमीर दलित शोषित पीड़ित मजदूर मजलूम का पालक, वहां नहीं लिखा बच्चा महिला युवा पुरुष बेरोजगार का राज्यपालक। राज्यपालक, सबका राज्यपालक, वो महामहिम है, इसलिए उसकी गाड़ी में नंबर नहीं होता, इसलिए उसको सारे लोग सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री भी उनका आदर करते हैं। वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को शपथ दिलाते हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति जी से, महामहिम से जुड़े होते हैं। उन्हें भी अपने राज्यपालक की निधि का कम से कम उन जनपदों में जहां शिक्षा मित्र की मौतें हुई हैं, उनके लिए अपनी निधि का द्वार खोलना चाहिए, उस पैसे का
क्या फायदा जो वक्त पे काम ना आए, समय पे काम ना पाए, किसी के घर में मुस्कान न ला पाए, सिर्फ आंसू ही आंसू लाए और 78 साल स्वतंत्रता दिवस पूरे करने